हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान विज्ञान विषय का हम पार्ट नंबर 16 देखेंगे। पार्ट नंबर 16 में आपके दिया हुआ है प्रकाश, और पार्ट नंबर 16 के हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसके पहले की अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है, तो उनको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर पहला, परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहला नियम में लिखना, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा लिख देना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। ये हुआ प्रश्न नंबर पहला का उत्तर। इसी प्रकार अब प्रश्न नंबर दूसरा है, चाक्षुक विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? तो उत्तर में लिखना बच्चों, चाक्षुक विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं और इस ब्रेल लिपि में 63 पैटर्न होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, क्यों? तो उत्तर में लिखना, अपर्याप्त प्रकाश से सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लाइट का तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखना, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पांचवा देखिए, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका प्रकाश एवं उनके कार्य लिखिए। तो पहला तंत्रिका कोशिका है शंकु, तो इसके बारे में लिखना, यह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। दूसरी है सलकाएं हैं, तो इसमें लिखना, यह मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। मतलब जो शंकु है यह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और सलकाएं मंद प्रकाश के लिए। प्रश्न नंबर छठवा है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो? इन दोषों के निवारण किस प्रकार से किया जाता है? उत्तर में लिख देना बच्चों, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो कुछ दूर की वस्तु को, वहीं कुछ लोग पास की वस्तु को नहीं देख सकते तथा कुछ दूर की वस्तु को, है ना। तो इन दोषों को का निवारण लेंस के द्वारा किया जा सकता है। कभी वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है तथा नेत्र लेंस के धुंधली हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो उत्तर में लिखना, विसरित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से नियमित परावर्तन में लिखना बच्चों कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं हम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। तो उत्तर में आप इस प्रकार का एक चित्र बनाएंगे। तो ये है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों को लिखिए। मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, ये उतना अच्छा नहीं बनाया, आप इससे काफ़ी अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। तो इस प्रकार से बना दीजिएगा और उसके नामांकित चित्र यानी नाम लिख दीजिएगा। ये रेटिना होता है ना, प्रकाश तंत्रिका, कॉर्निया कहाँ होता है, लेंस है, ये परितंत्रिका है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे नामांकित चित्र बनाइएगा और लिख दीजिएगा, पुतली के पीछे एक लेंस होता है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। अब प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, कैलाइडोस्कोप का निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो उत्तर में लिखना, कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टी लेते हैं। इन्हें गत्ते की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में लगाते हैं। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक मोटी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसके भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना होता है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट लगाइए। अब कैलाइडोस्कोप तैयार हो जाएगा।
इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा में है कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखना है, तो उत्तर लिख देना बच्चों। कैलाइडोस्कोप का उपयोग प्रायः दीवारों वाले कागज अथवा वस्त्रों के डिजाइन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग नए नए पैटर्न बनाने के लिए हम करते हैं। खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए भी इस पर रंगीन कागज चिपका देते हैं। ये हुआ कैलाइडोस्कोप का उपयोग। अब कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं। आप और अच्छा चित्र बनाइएगा इससे। ये कैलाइडोस्कोप का चित्र है, तो इस प्रकार से बना दीजिए। ये आपका पाठ 16 भी समाप्त हुआ। इसके आगे हम गणित का अभ्यास देखेंगे और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास, नागरिक शास्त्र इनका अभ्यास देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिल सके। धन्यवाद।